संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हंगामे के बीच बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया है। संसद के भीतर विपक्ष का विरोध और बाहर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार को दबाव में लाकर यह तय नहीं कराया जा सकता कि कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं। साथ ही उन्होंने संसद में हंगामे और सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नीट परीक्षा विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष संसद के अंदर लगातार हंगामा कर रहा है, जबकि संसद के बाहर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। कंगना मैम, मीटिंग में क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीज़ों पर हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि उसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है। इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। मैम, कल जिस तरह से यूथ पे जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर आप लोगों ने Yes, ma'am. सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब इस तरह से अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर पथराव नहीं चाहिए या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। थैंक यू मैम। मीडिया से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा, हम सभी पार्लियामेंट्रियन पार्लियामेंट के अंदर थे, हम सब डरे हुए थे, सोच रहे थे कि भीड़ हम पर हमला कर सकती है। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करती हूं कि उन्होंने ढाल बनकर लोगों को नुकसान नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद बहस, सवाल जवाब और सरकार से जवाबदेही तय करने का मंच है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसे सदन के भीतर तथ्यों और तर्कों के साथ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामा कर संसद की कार्रवाई बाधित करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कंगना ने दो टूक कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होता है कि वह तय करे कि किसे मंत्री बनाना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को हटाने के लिए दबाव की राजनीति उचित तरीका नहीं है। कंगना रनौत ने कहा कि संसद का उद्देश्य जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है। विपक्ष को सरकार से तीखे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित करना और लगातार हंगामा करना देश हित में नहीं है। उनका कहना था कि संसद का हर मिनट जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, इसलिए उसका सदुपयोग होना चाहिए। गौरतलब है कि मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में 6 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्ष ने नीट परीक्षा विवाद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार सांसदों से शांत रहने और सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। आखिरकार लगातार हमले के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नीट विवाद, विपक्ष का विरोध, सीजेपी का प्रदर्शन और अब कंगना रनौत का बयान। मानसून सत्र की शुरुआत ही जबरदस्त सियासी टकराव के साथ हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में संसद में बहस होती है या फिर हंगामे का दौर इसी तरह जारी रहता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।